देखिए, शिक्षकों के महिमा में बहुत बातें कही गई हैं और हम लोग थियोरेटिकली कह रहे हैं। कल हमारे एक मित्र हैं, कलीग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको मैंने पूछा कि कोई प्रोग्राम है क्या टीचर्स डे का? तो बोला स्टूडेंट टीचर को टीचर मानेगा तब तो शिक्षक दिवस मनाएंगे। तो उनका ये मतलब पहला रिफ्लेक्स था। इसके बाद मतलब चलती रही ये क्या बोलते हैं, जो फॉर्मल जिस तरह से हम लोग अभी यहाँ पे हैं उसको उस रूप में नहीं लेना है, मतलब वो हमेशा सही नहीं होगा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल सुबह से चल रहा है। क्या चल रहा है कि एक शिक्षक से भी पूछिएगा कि आपका बेटा और बेटी क्या बनना चाहिए, तो कभी शिक्षक नहीं बोलेंगे। अगर गलती से उनका अपना बेटा को पूछे कि तुम क्या बनना चाहते हो, अगर वो बोल देगा कि हम शिक्षक बनेंगे, तो उसका मुंह लटक जाएगा। उस दिन बोलेगा मेरा दिन खराब हो गया। तो कितना ये पैराडॉक्सियल है, कितना कंट्रोवर्शियल है ये। एक तरफ हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरी तरफ बीइंग अ टीचर हम भी चाहेंगे कि मेरा बेटा आईआईटी पास कर जाए या मेरी बेटी जो है डॉक्टर हो जाए, आईएएस ऑफिसर बन जाए, लेकिन ये नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा एक शिक्षक बने मेरी तरह। तो ये कितना मतलब समझिए कि महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर सोचिएगा। सर्वेश सर का विशेष टिप्पणी इस पर चाहेंगे हम बाद में, हम लोग का अपना दौर चलेगा कि मतलब ये देखिए, दूसरा एक कंट्रोवर्सी, एक पैराडॉक्स समझिए। आज मैंने दैनिक भास्कर में पहले से हमको बोला गया था, दैनिक भास्कर में आपका एक छोटा सा आएगा क्लिप, समझे। तो हर आदमी को अखबार में नाम का शौक रहता है, बहुत बार नाम छप गया, अभी भी वो शौक मेरा ख़त्म नहीं हुआ, समझे, चल रहा है, बदस्तूर जारी है। तो मैंने सुबह सुबह पेपर मैं नहीं लेता हूँ, पेपर हम नहीं पढ़ते हैं, तो एक पेपर खरीद लिए। खरीदने के बाद जब उसको खोले तो फ्रंट पेज पे दैनिक भास्कर आप लोग देखिएगा, उसमें मैं नाम लेता हूँ, दो आदमी, आनंद कुमार का नाम है और खान का नाम है। ये दोनों लिखते हैं कि शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है, और लिखने वाला पेपर वह भी बाजारीकरण का एक अपना उदाहरण है। तो ये दूसरा पैराडॉक्स है जो सुबह से मेरे दिमाग, दोनों मतलब बैक टू बैक है, थोड़ा मार रहा मेरे दिमाग पे कि हम लोग कैसे समाज में जी रहे हैं कि जो आदमी शिक्षा को पूरा बाजार बनाया, चाहे आनंद कुमार हो, वो सुपर 30 की आड़ में जो भी बोले, सच्चाई सबको पता है, हमें भी पता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, आप लोगों को, हम लोगों को बहुत बेटर पता है क्योंकि मैंने देखा उनको ग्रो करते हुए। तो उसके पीछे की कितनी बड़ी कहानी है वो नहीं जानते हैं। उसके बाद उसको उन्होंने एक बाजार का स्वरूप दिया, पैरेलल अपना कोचिंग चलाए, जो भी है। इसके बाद खान तो शिक्षा का मतलब जो किया अपना सबके सामने है, वो अपने आप को एडुकेटर बोलता है और एडुकेशन से कोई रिश्ता नहीं है। तो वो भी इतना बड़ा मान लीजिए कि एक मार्केट क्रिएट किया और वो बोल रहे हैं कि ये बाजारीकरण हो रहा है। तो अब है क्या कि मान लीजिए चल रहा है, यही दुनिया में चल रहा है, आप बोलिए कुछ, बनिए कुछ, करिए कुछ, सब चलता है इधर। आपके पास पैसे होना चाहिए, बस पैसा खिलाइए और आपका सब काम हो जाएगा। तो आखिर ये शिक्षकों का मान लीजिए जो सम्मान हम थियोरेटिकली बोलते हैं, वो व्यवहारिक में क्यों नहीं है, व्यवहार में क्यों नहीं है? आज भी मान लीजिए हमारा, अभी मैं पुरानी अपने शिक्षक से मिल के यहाँ आया हूँ जो 30 साल 35 साल पहले हमको पढ़ाए। क्या मतलब हम ये उम्मीद कर सकते हैं 35 साल बाद इसमें से कोई आदमी मुझे उतना सम्मान दे सकेगा? अच्छा, मतलब देखिए, ये लगता है, मुझे भी पता है कि मैं वो चीज़ नहीं दे पा रहा हूँ जो मुझे उनसे मिला है। तो हम उसको दे रहे हैं, हम कैसे उम्मीद करेंगे कि आपसे हमको मिले? जो उसने मुझे दिया है, मुझे पता है उससे हमको क्या मिला है, हम वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। इसको स्वीकार करने में हमको कहीं गुरेज नहीं है, ये समझिए। ठीक है, मतलब बाजार की तुलना में हम ज़्यादा बेटर हो सकते हैं, हम ज़्यादा व्यवहारिक हो सकते हैं, लेकिन जितना हमको देना चाहिए समय, जितना आपका हमको केयर करना, जिस शिक्षकों ने हमारा किया है, हम बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हैं, हमें कभी पता नहीं था, पेरेंट के बारे में हमको उतना याद नहीं है जितना हमें अपने शिक्षकों के बारे में याद है, क्योंकि बहुत मतलब इतने छोटे रहे होंगे तो तब हम बोर्डिंग स्कूल चले गए। हमको मेरे अंदर जो भी मेमोरी है मेरे गाँव का, अपना घर का नहीं है, वो मेरे स्कूल का है, उस गाँव का है मेरे पास मेमोरी। तो हमने देखा है शिक्षक कैसे हमको, मतलब कभी हमको पेरेंट की कमी खलने नहीं दिए, हर जगह वो खड़े रहे, उन पे ज़्यादा ट्रस्ट हुआ हमको। कभी ऐसे मौका आए जब हमारे पेरेंट और शिक्षक दोनों खड़े हैं, तो मुझे अपने शिक्षक पे ज़्यादा ट्रस्ट हुआ, वो जो बोले उनको मैं ज़्यादा विश्वास कर पाया, तो उनसे उतना मिला। हम उतना समय आपको नहीं दे पा रहे हैं, उस तरह का केयर हम आपका नहीं कर पा रहे हैं,
उस तरह का आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम हाथ नहीं बटा पा रहे हैं। ये सच्चाई है, ये समझिए। तो अगर मान लीजिए कि ये धीरे 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 टीचर स्टूडेंट के बीच में एक गैप बढ़ा है और एक जो मान लीजिए वो चीज़ नहीं महसूस होती है जो चाहिए हमको, तो उसके लिए जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है वो शिक्षक है। क्योंकि आप जैसे हम आज शिक्षक हैं, कभी हम स्टूडेंट रहे होंगे, तो ये जो लीगेसी धीरे धीरे डाउन है, तो अभी फ्रंट सीट पे कौन है? हम हैं। अगर मान लीजिए हम थोड़ा अच्छा आपके साथ करके जाएंगे तो इसमें से कोई आदमी कल को कम बैक करेगा टीचिंग सेक्टर में ऑफिसर बनने के। जैसे मैं ऑफिसर के बाद टीचिंग सेक्टर में आया हूँ, वैसे बहुत लोग आ सकते हैं। अभी ये अब क्या हो रहा है कि लोग खुले हुए हैं, अब चैलेंजेस स्वीकार करते हैं लोग अलग अलग, मतलब और प्रयोगधर्मी लोगों की संख्या बढ़ी है इस दुनिया में। अभी लोग तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं। और एक तरफ मान लीजिए धन के पीछे लोगों का बहुत लालसा बढ़ा है, दूसरी तरफ बहुत ऐसे लोग हैं जो धन को कोई वैल्यू नहीं करते हैं, पद का कोई वैल्यू नहीं करते हैं, इसी जगह में हैं। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत ऐसे लोगों के साथ जीते हैं। अभी मान लीजिए बहुत ऐसे लोग हैं। तो इन परिस्थितियों में ये मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिसर्च का मामला है और इस पे बहुत मंथन मनन करते रहते हैं। हम लोग अपना बेटरमेंट की कोशिश करते हैं और उम्मीद है कि अगले साल इस साल की तुलना में हम ज़्यादा बेहतर शिक्षक आपके साथ प्रस्तुत हों। यही मैं इस साल अगला कोशिश करूँगा कि अगला जो 365 दिन होगा आज के बाद से तो मैं और ज़्यादा बेटर शिक्षक के रूप में उभर कर आऊँ आपके लिए। इसी कह सकते हैं कि एक उम्मीद के साथ और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं कि अभी बहुत जगह जाना है हम लोगों को और बहुत लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, सब लोग उब रहे हैं, बच्चे इतना पेशेंसली सुन रहे हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं। धन्यवाद।